आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? जीव विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 12 के इकाई नंबर 3 जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, तो जीव विज्ञान और मानव कल्याण, मानव के कल्याण के लिए जो भी जीव विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं उसे ही आपके टॉपिक में दे दिया गया है। इसमें दो टॉपिक हैं, एक मानव स्वास्थ्य एवं रोग और ये दूसरा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर। सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या है। तो WHO के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति जब मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर अच्छा फील करता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेगा? स्वस्थ। ये होती है परिभाषा। और जब कोई भी व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर अच्छा फील नहीं करता है तो उसे कहते हैं रोगी। क्या कहते हैं? रोगी। यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई रोग हो गया है, चाहे वो शारीरिक कोई रोग हो, चाहे उसको कोई मानसिक रोग है, चाहे उसको कोई सामाजिक रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब हम स्वास्थ्य तो समझ गए, स्वास्थ्य की कोई डिफिनेशन एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है, ना ही इसका कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन रोग जो है ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि रोग से कोई भी व्यक्ति नहीं बचता, सबको कभी ना कभी कोई ना कोई रोग हुआ होगा। तो रोग को जानेंगे। रोग की परिभाषा आप सबको पता हो गई कि कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक, शारीरिक और भौतिक रूप से अच्छा फील नहीं करता है तो वो रोगी कहलाता है, और वो जिस चीज से संक्रमित होता है उसे रोग कहते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ऐसे रोग जो आपको अपने माता पिता से जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, एक ऐसे रोग जो आपको अपने माता पिता से जन्म से ही प्रदान होता है, प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज। ठीक है। दूसरा कि जब आप जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब कोई आपको रोग हो जाता है आपके खुद के कारण से, तो उस रोग को कहते हैं उपार्जित रोग। क्या कहते हैं भाई? उपार्जित रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है। अब आनुवांशिक रोग मैंने कल बताया था कि दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपको माता से प्राप्त हो रहा है रोग तो उसको कहेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। अगर वो रोग पिता से प्राप्त हो रहा है तो उसे वाई लिंक्ड या ऑटोजोमल डिजीज कहेंगे। ठीक है। लेकिन उपार्जित रोग कौन से रोग होते हैं? उपार्जित रोग भी दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है संक्रमित रोग या संक्रामक, जिसे क्या कहते हैं भाई? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। और दूसरा होता है असंक्रामक, जिसे क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संक्रमित ऐसे रोग होते हैं जो किसी न किसी कारण से हो गए और किसी न किसी कारण से हुए जिसमें आप अनजान थे। ठीक है।
लेकिन अब जब आपको हो गए तो आपसे दूसरे व्यक्ति में भी हो जाएगा। जैसे आजकल हाल ही में 2019 में आया था, 20, 21, 22 सब लोग परेशान थे। कौन सी बीमारी थी? कोरोना। एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो पता नहीं दूसरे देशों से आया था, हमारे भारत का तो है नहीं, दूसरे देशों से आया, हमको हो गया, हमसे दूसरों को हो जाता था। किसके थ्रू? हवा के थ्रू, है ना। हवा में वो मौजूद था और हवा से आप नाक के द्वारा लेते थे। भाई हवा तो लेना ही है, और हवा में अगर कोरोना वायरस मौजूद है तो आप नाक से हवा लेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो उसी के फलस्वरूप कोरोना वायरस भी आ गया, आप बीमार हो गए। ठीक है, तो ऐसे रोग जो न चाहते हुए भी आपको हो गया, या और होने के बाद आपसे अगर लापरवाही हुई तो दूसरे को हो गया, इसको कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे कि कोरोना, कोविड-19। ठीक है, कोविड का मतलब कोरोना वायरस और 19 में आया था, इसलिए उसका नाम कोविड-19 पड़ गया। ठीक, ऐसे इन्फ्लुएंजा जिसे सर्दी जुकाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्दी जुकाम में भी आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपने खांसा छींका, वो दूसरे के संपर्क में गया, उसको भी हो गया। तो ऐसे सभी बीमारियों को जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी तरीके से फैल रहा हो, छूने से, छींकने से, खांसने से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो सब के सब बीमारी क्या कहलाएंगे? संक्रामक रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसे बीमारी जो सिर्फ आपको होते हैं, आपके अलावा किसी और को नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि असंक्रामक बीमारी। जैसे आप तेल खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, खूब ज्यादा खा रहे हैं, और डालडा से क्या मिल गया आपको? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया कि आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में जाकर के बैठ गया है, इन्फ्लामेंटेशन कर दिया, सूजन कर दिया। अब वहां खून पास ही नहीं हो रहा है, आपका हार्ट धीरे धीरे मरने लगा, अब वो आएगा हार्ट अटैक। और अगर एंजियोप्लास्टी टाइम पे नहीं हुआ तो आप खत्म। दारू पी रहे हो, इतना पी रहे हो, इतना पी रहे हो कि तुमको पता ही नहीं चल रहा है, लीवर डैमेज हो गया, सिरोसिस रोग हो गया, गुर्दा खराब हो गया। गुटखा खा रहे हो, खूब चबा रहे हो, बढ़िया से मजा आ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो गया? कैंसर हो गया। अब मुंह को काट के कौन फेंकेगा भाई? मुंह में नहीं रहेगा तो आदमी क्या जिंदा रहेगा? खत्म। तो इस प्रकार से असंक्रामक रोग होता है जो सिर्फ आपको, आपके ही कारण होता है, न कि किसी और के कारण। ठीक है, अब हम कुछ संक्रामक रोगों की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अगर किसी हवा से हो रहा है, किसी पानी से हो रहा है, किसी भोजन से हो रहा है, तो एक और बीमारी होता है जो आपके सिलेबस में है, जिसे कहते हैं वाहक के द्वारा। किसके द्वारा? वाहक के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, शाम को आपको आके मच्छर काट लिया, अब मच्छर क्या हो गया? उस बीमारी का वाहक हो गया। तो ऐसे बीमारी जो फैलेगा उसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है भाई? मलेरिया। मलेरिया में कौन सा बीमारी होता है? आपको टाइमली बुखार चढ़ेगा, ठीक है, आपको घबराहट होगा, भूख कमी हो जाएगी, वजन घट जाएगा, ये सब लक्षण आएंगे। ठीक है, लेकिन मलेरिया कौन फैला रहा है? तो मच्छर फैला रहा है। कौन फैला रहा है भाई? मच्छर। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफ्लीज। ठीक है, लेकिन मच्छर के अंदर क्या था जिससे आपको बीमारी हुई? तो उसके अंदर था प्लाज्मोडियम। क्या था भाई? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये क्या है? ये है प्रोटोजोआ। ऐसे ही आपके डेंगू है, चिकुनगुनिया है, और क्या है भाई? फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरियल वर्म से होता है, और उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है उसका? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। और वो क्या है? प्लेटी हेलमिंथीज है। उससे भी आपको फाइलेरियासिस होता है, जिसे साधारण भाषा में हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव। पांव एकदम हाथी के जैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है भाई? एस्केरियासिस।
एस्केरिस जो निमेटोड है, जिसे कहते हैं पेट का केचुआ, क्या है, निमेटोड है, और वो पेट में आपने गंदा भोजन कर लिया, कहीं मिट्टी विट्टी चला गया तो आपके पेट में क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे पेट का केचुआ, जिसके लिए आपको डॉक्टर जी एक टेबलेट देते हैं जिसका नाम है अल्बेंडाजॉल, जिसे आप रात में खाएंगे, मीठा मीठा लगता है और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये बीमारी क्या होती है भाई, एस्केरिस, ये भी गंदे भोजन की वजह से होती है। इसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका, सल्मोनेला टाइफी। लेकिन एक मच्छर फैलाता है, उस मच्छर का क्या नाम है, उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। क्या मच्छर का नाम है, क्यूलेक्स। तो डेंगू और टाइफाइड वगैरह ये सब फैलाने वाले कौन मच्छर हैं, क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है। तो आपका जो टाइफाइड हुआ, इसका बैक्टीरिया किससे हुआ भाई, सल्मोनेला टाइफी। तो ये मच्छर से भी हो सकता है, आपके भोजन से भी हो सकता है। किससे हो सकता है, भोजन, आपने गंदा भोजन कर लिया, गंदा पानी पी लिया, उससे भी आपको टाइफाइड की प्रबल संभावना है। दूसरी खास बात है कि जुकाम, जुकाम कैसे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। ऐसे ही अमीबियासिस, अमीबियासिस में आपको पेचिस पड़ता है, डाइसेंट्री। अमीबा आप देखते हैं पानी में, वो प्रैक्टिकल में लिखते हैं, वो अमीबा नहीं, आपके पेट में भी अमीबा पाया जाता है। उस अमीबा का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसका क्या नाम है भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे कौन सा रोग होता है, अमीबियासिस, यानी कि पेचिस। पेचिस को आप साधारण भाषा में कहते हैं आंव पड़ना, ठीक है। तो पेचिस किससे होता है भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आपके पेट में वो मौजूद रहता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है तो आपको पेचिस होने लगता है। इसके बाद आता है रिंग वार्म। क्या आता है भाई, रिंग वार्म। रिंग वार्म का मतलब दाद। तो दाद किससे होता है, कवक से होता है। आपको दाद हुआ, आपने कोई कपड़ा यूज किया, तौलिया यूज किया, वो दूसरे आपके भाई बहन यूज कर लिए, उनको भी दाद हो गया, ठीक है। तो ये भी एक संक्रामक रोग है, ठीक है। अब इनकी रोकथाम क्या है, इनकी रोकथाम यह है कि जो भी संक्रामक रोग है वो ना हो, इसके लिए आपको सफाई करनी पड़ेगी। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से हो रहा है, तो आप पहले ही मच्छर वाला कोई क्रीम लगा लीजिए ताकि आप मच्छर ना बैठे आपके ऊपर, मच्छरदानी के अंदर रहिए। आपके चारों तरफ कूड़े करकट या पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे मच्छरों की ज्यादा भरमार हो जाए, ठीक है। रिंग वार्म अगर किसी को हुआ है तो तौलिया ज्यादा ना दें। मलेरिया किसी को हुआ है तो उसके आसपास ना भटकें, अगर वो बीमार है तो उसको मच्छरदानी के अंदर सुलाएं, है ना। तो ऐसे, जैसे हैजा भी एक संक्रामक रोग है, किसी को उल्टी हो रहा है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं, और सावधानी के साथ, नहीं तो पता चला आपको भी हैजा हो गया, आप भी मर जाएंगे, ठीक है। जिसे कालरा कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो इस प्रकार से इसका सफाई ही रोकथाम है, ठीक है, प्रिवेंशन। आप जितना सफाई से रहेंगे उतनी आपको कम बीमारियां होंगी। इसके बाद आता है, इन बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बिना सफाई के भी रह सकते हैं, वैज्ञानिक खोज लिए हैं। और उन बीमारियों से हमारी रक्षा वैज्ञानिक किसके द्वारा करते हैं, टीके के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भाई, टीका, वैक्सीन जिसको बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, कितना खतरनाक बीमारी था, हो गया तो खत्म हो जा रहे थे लोग, लेकिन क्या लग गया, टीका लग गया। तो टीका लगने से अब कोरोना हमको नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक और उपचार है कि ऐसे बीमारियां जो संक्रामक हैं उनसे बचने के लिए हमको क्या लगवाना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चों को टीके लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां संक्रामक होती हैं जिनकी रोकथाम और जिन पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब दूसरा टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ऐसे ये सारी बीमारियां किससे हो रही हैं भाई, सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। और ये सारी बीमारियां सूक्ष्म जीवों से हो रहे हैं। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों का, जहां बीमारी का मतलब क्या है, आपको हानि हो रही है, लेकिन वहीं पर लाभ हो जाए तो कितना अच्छा होता है।
तो लाभ कैसे कैसे हो सकता है? तो पहला लाभ तो आप देखते हैं दही बनाने में भाई, दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करके आप दूध से दही बना लेते हैं। खमीर खमीर क्या है भाई? ईस्ट, एक कवक है, क्या नाम है? बैक्टीरिया का आप प्रयोग करते हैं दूध से दही बनाने में। किसमें भाई? दूध से दही। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस। अब एक और है जिसका नाम है कवक। कवक में क्या है भाई? कवक में है ईस्ट। क्या है? ईस्ट, जिसे खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर। इससे क्या बनता है? इससे आप पिज्जा वगैरह बनाते हैं, पिज्जा, ठीक है, पावरोटी, ठीक है, और भी दारू भी बनाते हैं इससे, दारू यानी कि अल्कोहल। तो इसका प्रयोग आप इंडस्ट्री में भी करते हैं। दारू बनाने के लिए ईस्ट प्रयोग करेंगे। क्यों बनाएगा? ये फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा? फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, किण्वन के द्वारा करेगा। किण्वन, किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? ये अवायवीय श्वसन है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात क्या है भाई? एक वायरस है। अब देखो, वायरस का आप हमेशा सुने होंगे भाई कि ये हमेशा बीमारी फैलाता है, लेकिन वायरस का आप यूज भी करते हैं किस फॉर्म में भाई? बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में। किसके? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। ये क्या करता है? इसका प्रयोग आप कहां करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। जो आप गेहूं खाते हैं, गेहूं खाते हो ना? तो अच्छा, आटा खाते हो, गेहूं से बने आटे को खाते हो। ठीक है, तो गेहूं जो है वो भी जैव प्रौद्योगिकी इसका सहायता लेकर के संकरण कराया गया। ठीक है, आजकल की जो बड़ी बड़ी आप अच्छी अच्छी सब्जियां खा रहे हैं ताजा ताजा, वो सब्जियां भी किसके द्वारा बनाई जाती हैं? संकरण के। और वो संकरण में कौन भाग लेता है भाई? वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। आपकी गंगा नदी की जल बहुत पवित्र है, उस जल को आप अपने घर ला करके रखिए, 100 साल पड़ा रहेगा, कभी नहीं सड़ेगा। क्यों नहीं सड़ेगा? क्योंकि इसमें क्या मौजूद है भाई? बैक्टीरियोफेज, जो हर प्रकार के बैक्टीरिया को चट कर जाएगा, तो सड़न गलन होगी नहीं, वो पवित्र ही रहेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया का भी आप प्रयोग देख लिए, बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस का भी प्रयोग। इसके बाद कुछ सबसे ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि आजकल प्रदूषण बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? प्रदूषण। जैसे मान लीजिए जंगल में प्रदूषण हो गया, तो जंगल में प्रदूषण आप कैसे ठीक करेंगे? हरी भरी और पेड़ लगा देंगे, है ना? मान लीजिए कहीं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप जंगल लगा देते हैं। ठीक, लेकिन अगर जल में प्रदूषण हो गया, नदियों में प्रदूषण हो गया, तो आप क्या करेंगे? नदियों को प्रदूषण को दूर करने के लिए आप नदियों का उपचार करते हैं। क्या करते हैं? उपचार करते हैं। इसी को कहते हैं वाहित मल उपचार। क्या कहते हैं भाई? वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार यानी कि जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक कंपनियां हैं, आपकी सिटी हैं, इनसे निकलने वाले जो वेस्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जो प्रभाव देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जाकर के नदियों को गंदा कर देते हैं। अब नदियों में जो मौजूद हैं जीव जंतु, वो बेचारे मर जाएंगे। नदियों से जो पानी आ रहा है उनको पीने वाले जीव मर जाएंगे, है ना? तो बहुत सारी हानियां हैं। और वो पदार्थ आपके खेतों में जाएंगे तो उससे भी आपकी खेत जो है बंजर बन जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करेंगे भाई? वाहित मल उपचार करेंगे। तो इसके लिए 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको कहते हैं प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं भाई? प्राथमिक उपचार में जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं उनको मशीनों से, यंत्रों की सहायता से अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, और द्वितीयक उपचार में क्या करते हैं? जो छोटे छोटे पदार्थ हैं उनको छननी से अलग कर लेते हैं। ठीक है, और तृतीयक उपचार में क्या करते हैं?
उन जो जल बचा है उसमें क्या छोड़ते हैं, उसमें ऐसे बैक्टीरिया छोड़ते हैं, ऐसे वायरस छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यही बैक्टीरियोफेज छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें जितने दूषित पदार्थ होंगे, सड़े गले पदार्थ होंगे, वो सब क्या होंगे, ये बैक्टीरिया इनको चट कर जाएगा और वो पानी क्या हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाहित मल उपचार। और ऊर्जा उत्पादन में भी काम करता है, जैसे बायोडीजल बनाने में, ऊर्जा उत्पादन करने में। ठीक है, आजकल तो बायोडीजल में जेट्रोपा करके एक प्लांट है, उसका किण्वन कर रहे हैं हम लोग, तो उससे पेट्रोल बन जा रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल बनाने में, डीजल बनाने में, ऊर्जा उत्पादन करने में, बिजली उत्पन्न करने में, इस सब में प्रयोग हम लोग किसका ले रहे हैं भाई, बैक्टीरिया का। जैसे मान लीजिए गोबर प्लांट वाला, जैसे बायो प्लांट है, गोबर को सड़ाएंगे तो गोबर कैसे सड़ेगा, किसी न किसी बैक्टीरिया से सड़ेगा, तो जितना ज्यादा सड़ेगा उतनी ज्यादा गैस निकलेगी। तो कहीं ना कहीं इस सूक्ष्म जीवों का उसमें प्रयोग है। और उस गैस का आप खाने बनाने की, कौन सी गैस निकलती है बायोगैस में, मीथेन का प्रयोग आप खाने बनाने के लिए कर सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्वलनशील गैस है। ऐसे ही आप जैव नियंत्रक कारक में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या होता है, जैव नियंत्रक होता है। क्या होता है, जैव नियंत्रक। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो उन रोगों से बचाव के लिए इस वायरस का प्रयोग करके हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें ऐसी गुणवत्ता विकसित करते हैं जिससे आने वाले समय में उसको रोग होता ही नहीं है। ठीक है, जिसे कहते हैं, और इससे बने हुए जो पौधे होते हैं उसे पारजीनी जंतु या पारजीनी पौधे कहते हैं, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, इस प्रकार से आप मानव कल्याण में इसका प्रयोग करते हैं। कुछ उर्वरक भी बनाने के लिए आप जैव सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो आज का चैप्टर हो गया खत्म।